तो अब लिमिट पॉइंट की इस डेफिनेशन को भी देखते हैं। बात तो इसमें भी वही है, लेकिन थोड़ा सा बस ना ये कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है देखने में, लेकिन असल में ये डिफरेंट है नहीं, है वही जो पहले हमने डिस्कस किया। उसने कहा कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और सेट एक्स का कोई सबसेट लिया हुआ है ए, देन अ पॉइंट, अब सेट एक्स का कोई एक पॉइंट है एक्स, इस सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ये लिमिट पॉइंट कब होगा? इफ़ फॉर एवरी ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स, वो तमाम ओपन सेट जो कि अपने अंदर x रखते हैं, यानी कि जो लिमिट पॉइंट हम चेक कर रहे हैं ना, हमने वो तमाम ओपन सेट उठा लेने हैं जिनमें x पड़ा हुआ है, और उन ओपन सेट्स का सेट A के साथ अगर हम इंटरसेक्शन लें और इंटरसेक्शन में से x को निकाल दें, x को निकालने के बाद जो आंसर आता है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई होना चाहिए, तब जाके x जो होगा वो A का लिमिट पॉइंट होगा। अब देखें ज़रा गौर करें, ये डेफिनेशन पहले वाली है जो मैंने बताई है, जो पहले डिस्कस की है। मैंने क्या कहा था कि x के अलावा सेट A में कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, x के अलावा उस ओपन सेट में कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि सेट A का एलिमेंट भी हो x के अलावा। तो देखें ओपन सेट में कोई एलिमेंट अगर A का है तो जाहिर सी बात है A के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी तो आएगा नहीं, तो इसलिए उन्होंने ये वाला एक बना दी है कंडीशन कि लिमिट पॉइंट को चेक करने के लिए तो आपने ये चीज़ चेक किया करनी है। ईच ओपन सेट कंटेनिंग x कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम एक्स, यानी कि हर ओपन सेट के अंदर, यानी जिनके अंदर x पड़ा हुआ है, x के अलावा भी वहाँ पर सेट ए का कम से कम एक एलिमेंट पड़ा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो जाएं। ठीक है, ये तो थी इसकी डेफिनेशन। तो अब इसके एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। x एक सेट दिया गया है, a उसका सबसेट है, यानी उसके अंदर से लिया हुआ है, और ये टॉस पर टोपोलॉजी बनी है। पॉसिबिलिटी है कि अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको टोपोलॉजी बना के दी जाएगी, बल्कि बनाई जाती है। पीपीएससी के इम्तिहान में जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पे एक्स भी होता है, ए भी होता है, टोपोलॉजी भी होती है, आपने सिर्फ लिमिट पॉइंट बताने होते हैं या आइसोलेटेड पॉइंट बताने होते हैं। ओके, अब इसका लिमिट पॉइंट हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं 1 चेक कर रहा हूँ, लेट कि 1 इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं, 1 बिलोंग्स टू एक्स। पहले मैं लिमिट पॉइंट के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आइसोलेटेड पॉइंट हमारा मेन टॉपिक है आज, और आइसोलेटेड पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो कि लिमिट पॉइंट नहीं होते। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि लिमिट पॉइंट क्या है, फिर जो लिमिट पॉइंट नहीं होंगे वो आइसोलेटेड पॉइंट होंगे। ठीक है, यानी आइसोलेटेड पॉइंट में ये वाली कंडीशन जो है ना थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ये डज नॉट इक्वल टू, वहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा। 1 बिलोंग्स टू एक्स। अब देखें किस किस ओपन सेट में पड़ा हुआ है, ये इसमें पड़ा हुआ है 1। पहले मैं इसका इंटरसेक्शन लेके चेक करता हूँ, इस ओपन सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ लेना ना, इसका इंटरसेक्शन मैं ए के साथ लेके चेक करता हूँ। तो ए के एलिमेंट्स कितने हैं जी, एलिमेंट कौन से हैं जी, 2 3 4, 2 3 4, तो ये तो एम्प्टी सेट आ गया क्योंकि कॉमन पॉइंट है ही नहीं इनमें। तो हमने क्या कहा था कि इनका इंटरसेक्शन ले तो x के अलावा जो है वो एम्प्टी सेट, x को निकालने के अलावा कोई ना कोई आंसर आना चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं आना चाहिए। लेकिन अभी तो हमने 1 की बात को निकालने की बात ही नहीं की। चलो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख देता हूँ, नॉट 1, यानी 1 निकाल दिया, फिर भी एम्प्टी सेट ही आएगा। जाहिर सी बात है कॉमन पॉइंट तो है ही नहीं, ये तो मैंने डेफिनेशन को की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए लिखा है ना, कॉमन पॉइंट है ही नहीं तो एम्प्टी सेट आ जाएगा क्या। अगर यहाँ पर ही ये वाला जो कंडीशन है फेल हो गई है तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे बाकी ओपन सेट्स के लिए। तो आप यहाँ पे लिख दें 1 इज़ नॉट आ लिमिट पॉइंट, 1 लिमिट पॉइंट नहीं है। इसके बाद 2 के लिए चेक करें, लेट 2 बिलोंग्स टू एक्स। अब ये देखें किस किस ओपन सेट में पड़ा हुआ है 2, तो एक तो ये 2 3 में पड़ा हुआ है ये, और दूसरा है जी 1 2 3, 1 2 3, और एक x में भी तो पड़ा हुआ है ना 2 में, और एक x। आर ओपन सेट्स विच कंटेन 2, जो कि अपने अंदर 2 रखते हैं। ओके, अब देखते हैं क्या, पहले ओपन सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं। 2 3 का इंटरसेक्शन लिया हमने जी ए के साथ, ए के अंदर एलिमेंट कौन से हैं जी 2 3 4, 2 3 4, इसमें से 2 निकाल दें, यानी ये कह लेंगे डिफरेंस ले लें, इसका जो भी आंसर आता है इसको 2 के साथ डिफरेंस कर लें, इज इक्वल टू। अब देखें इसका आंसर क्या आएगा, कॉमन पॉइंट कौन से हैं, 2 3 दोनों में कॉमन पड़े हैं,
2 को निकाल दें, कितना रह गया पीछे, 3 रह गया, और ये एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, 3 आ रहा है ना, सिंगलटन सेट है, एम्प्टी सेट तो नहीं है ये। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे, सो 2 इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ ए ऑफ सेट ए। इसके बाद बात करें जी 3 के लिए, लेट 3 बिलोंग्स टू एक्स। अब देखिए 3 किस किस ओपन सेट में आ रहा है, 2 3 1 2 3 3 1 3। तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। एक्स में भी पड़ा है, अब एक्स में 1 2 3 है, एक्स का इंटरसेक्शन लें यहाँ पे ए के साथ। और जैसे मैंने अभी यहाँ पे 2 3 के लिए बात की है ना, आपने यहाँ पे ये भी चेक करना है, 1 2 3 का इंटरसेक्शन भी लेना है इसके साथ। 1 2 3 का लेंगे फिर भी 2 3 आ रहा है, तो 3 के अलावा एक एलिमेंट है जो कि इस ओपन सेट में पड़ा है। फिर एक्स है, एक्स में एलिमेंट्स हैं जी 1 2 3 4, इसमें भी 2 के अलावा जो है 3 एलिमेंट ऐसा है, 3 और 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि सेट ए के हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अच्छा होगा। अच्छा जी, तो नाउ फॉर 1 2 3 इसका इंटरसेक्शन करते हैं जी, 1 2 3 इंटरसेक्शन करते हैं ए के साथ। ए में एलिमेंट्स हैं जी 2 3 4, तो इसमें से 2 निकालना भी है। इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 2 3 ही आ रहा है, 2 निकाल दें तो कितना बच गया बचे 3, और ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। तो इसका मतलब इसके यहाँ पर भी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। ओके, उसके बाद है एक्स। एक्स में एलिमेंट है 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। ए कितना है जी 2 3 4। अब इनमें कॉमन पॉइंट कौन से आ रहे हैं, 2 3 4 कॉमन आ रहा है, तो 2 के अलावा हमने चेक करना है। तो 2 के अलावा 2 निकाल दिया, 2 3 4 कॉमन आ रहा था कॉमन पॉइंट से, तो 2 निकाल दिया, पीछे कितना रह गया 3 4 रह गया, 3 4, और ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चला कि 2 एक लिमिट पॉइंट है, किसका, ए का। अब हम चेक करते हैं जी 3 के लिए। अब आप 3 अगर चेक करेंगे ना, 3 किस में पड़ा है, एक्स में पड़ा है, 2 3 में पड़ा है, 1 2 3 में पड़ा है, 3 में पड़ा है, एंड 1 3 में पड़ा है। तो इसको हम चेक करते हैं क्या ये लिमिट पॉइंट है या नहीं। लेट x बिलोंग्स टू 3 बिलोंग्स टू x, ये हमने ले लिया। सबसे पहले देख लें कि 3 किस किस ओपन सेट में पड़ा हुआ है। तो 3 एक तो पड़ा हुआ है 2 3 में, एक पड़ा हुआ 1 2 3 में, एक पड़ा हुआ है 3 में, एक पड़ा हुआ है x में, और एक पड़ा हुआ है 1 3 में। अब जो डेफिनेशन हमने इसकी बात की है कि ओपन सेट्स का सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लें और उस पॉइंट के अलावा कोई एक पॉइंट है, यानी कि कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं आना चाहिए। तो ये तमाम ओपन सेट्स के लिए ये वाली कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जी ओपन सेट उठा लेता हूँ 3 का मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ जी ए के साथ। ए के अंदर एलिमेंट कौन से हैं, 2 3 4, इसमें से 3 निकालना भी है। इसका इंटरसेक्शन तो 3 आ रहा है, जब 3 निकाल दिया पीछे क्या बच गया, एम्प्टी सेट बच गया। तो ये वाला जो 3 है ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा, 3 इज़ नॉट लिमिट पॉइंट, क्योंकि एम्प्टी आ गया, एम्प्टी नहीं आना चाहिए ऑफ ए। अब लास्ट पॉइंट रह गया पीछे 4, लेट 4 बिलोंग्स टू एक्स। अब वो वाले ओपन सेट निकालें जिनमें 4 पड़ा हुआ है, एक एक्स में पड़ा है और बस x में पड़ा है। तो x के अंदर पड़ा हुआ तो x का इंटरसेक्शन लें a के साथ, यानी कि x कितना है, अब मैं इनके पॉइंट्स ही बल्कि लिख लेता हूँ। x की वैल्यू है जी 1 2 3 4, और a की कितनी वैल्यू है जी 2 3 4, और इसके इंटरसेक्शन में से क्या निकालना है, 4 निकाल देना है और देखना है कि एम्प्टी तो नहीं आ रहा है। इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 2 3 4 निकाल दिया, पीछे कितना रह गया, 2 3 रह गया। लो जी ये एम्प्टी नहीं आया, इसका मतलब 4 क्या हो गया, इज़ लिमिट पॉइंट
ऑफ ए। ये तो हो गया जी लिमिट पॉइंट का। तो लिमिट पॉइंट कौन कौन से आ गए हैं? डी ऑफ ए, इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है ए के लिमिट पॉइंट्स को। एक तो आया जी 2 और एक आया 4, और जो 1 और क्या नाम है इसका 3 है, ये लिमिट पॉइंट नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये होंगे हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट। तो अब हम बात करते हैं आइसोलेटेड पॉइंट्स के बारे में। लिमिट पॉइंट के बारे में बात की है, उसी तरह आइसोलेटेड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ऐसे पॉइंट जो लिमिट पॉइंट नहीं होते उन्हें हम आइसोलेटेड पॉइंट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, सेम उसी तरह चेक करना है, बस जो पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा। एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और सेट एक्स का सबसेट है कोई ए। अब सेट एक्स के अंदर से कोई एलिमेंट हमने उठाया एक्स, ये आइसोलेटेड पॉइंट तब होगा अगर ये एक्स लिमिट पॉइंट ना हो। देयर शुड एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू विच कंटेन एक्स, यानी कि उसके अंदर कोई ऐसा ओपन सेट पड़ा होना चाहिए जिसके अंदर एक्स कंटेन करता हो, और उस ओपन सेट का अगर हम सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लें और उसमें से एक्स निकाल दें तो खाली सेट आना चाहिए। यानी कि जैसे हमने लिमिट पॉइंट के अंदर बात की थी, हमने उसमें कहा था कि खाली नहीं आना चाहिए, और वो था कि तमाम वो ओपन सेट जो अपने अंदर एक्स रखते हैं उनका ए के साथ इंटरसेक्शन लें और एक्स निकाल दें तो खाली नहीं आना चाहिए। इसमें क्या है कि सिर्फ एक ओपन सेट कम से कम ऐसा हो जिसमें एक्स पड़ा हो और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लें और एक्स निकाल दें और खाली सेट आ जाए। यानी कि होंगे तो ज़्यादा ओपन सेट जिनमें एक्स पड़ा है, लेकिन एक ओपन सेट ऐसा होना चाहिए जिसका ए के साथ इंटरसेक्शन लें और एक्स निकालें और एम्प्टी सेट आ जाए। ठीक है, और इसको डिनोट किस तरह से करते हैं? ए स्टेरिक। जो हमने एग्जांपल ली थी लिमिट पॉइंट के लिए, वही एग्जांपल हम ले रहे हैं आइसोलेटेड पॉइंट के लिए। हमने वहाँ पे चेक कर लिया है कि 1.2 और 1.4 ये तो थे लिमिट पॉइंट, इसका मतलब ये आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होंगे। तो आइसोलेटेड पॉइंट के लिए हम चेक करते हैं सिर्फ 1 और 3। तो 1 चेक किया, एक्स के अंदर से ले लिया। अब 1 जैसे ओपन सेट का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। 1 देखिए किस ओपन सेट को के अंदर पड़ा हुआ है, इसमें पड़ा हुआ है, इसका इंटरसेक्शन लें ए के साथ और उसमें से 1 निकाल दें, क्या आ गया? एम्प्टी सेट आ गया, क्योंकि इंटरसेक्शन इसका क्या आता है? एम्प्टी सेट। 1 निकाला फिर भी एम्प्टी सेट ही रह जाएगा। तो पहले ओपन सेट पे ही ये वाली कंडीशन होल्ड हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? 1 एक आइसोलेटेड पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं जी 3 ले लेते हैं, क्योंकि 2 और 4 तो लिमिट पॉइंट थे। 3 का हमने क्या किया, देखें किस ओपन सेट में पड़ा है। पड़ा तो वैसे 1, 2, 3, 4 और 5 में है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है या भी शो करवाना है। उसके लिए मैं ले रहा हूँ ओपन सेट 3। आप सबके लिए भी चेक कर सकते हैं, किसी एक के लिए भी ये होल्ड हो जाए तो ठीक है। ये ओपन सेट ले लिया, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लिया, इसमें से 3 निकाला। इंटरसेक्शन क्या आ गया? 3 में से 3 निकाल दिया, एम्प्टी सेट बच गया। यहाँ पे भी ये कंडीशन होल्ड हो रही है, तो 3 इसका क्या है? लिमिट पॉइंट है। आइसोलेटेड पॉइंट। ए स्टेरिक जो है आइसोलेटेड पॉइंट को इस तरह से डिनोट करते हैं। और कौन कौन सा पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट है? एक 1 है और एक 3 है। तो यही था हमारा आइसोलेटेड पॉइंट। इसके पहले हमने डिस्कस किया था लिमिट पॉइंट। इस तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम टोपोलॉजी का कोई नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।